हम फिर से लेकर आ चुके हैं इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। जी हाँ, बोले सरकार खुद इस काले कानून को वापस लेगी। जी हाँ, अभी तो सिर्फ जो है यहाँ पर शुरुआत है, आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आज भी लगातार पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर घिरी मोदी सरकार। मोदी का पुराना वीडियो हुआ वायरल जिसमें वो आप लोग बताएं दोस्तों यहां पर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहा है। और अब की बार भी उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की वजह से बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आरजेडी का भयंकर विरोध। जी हां, आप लोग बताएं संसद के बाहर आरजेडी ने चलाई साइकिल चलाकर जताया विरोध। बोले भाजपा और जेडीयू धीरे धीरे कर बिहार की जनता खा रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी मोदी सरकार ने साधा कांग्रेस पर अपना निशाना। बोले पिछली सरकार की वजह से, यानी कि मनमोहन सिंह साहब की वजह से अभी भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही। सोचिए दोस्तों, यहां पर यह ठीकरा भी अब पुरानी सरकार पर फोड़ रहे थे मोदी जी, लोगों ने आड़े हाथ ले लिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे स्मृति ईरानी पर फूटा लोगों का गुस्सा। बोले जब मनमोहन सिंह थे तब तो खूब जो पेट्रोल के दामों को लेकर उचक रही थी, अब क्यों नहीं बोलती टंकी और जो यहां पर पेट्रोल के दामों पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी 4 और बैंकों का दोस्तों होने वाला है निजीकरण, यानी कि दोस्तों अब 4 और बैंक को प्राइवेट करने जा रही है मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल अभी तो सरकार को सत्ता से बाहर करना। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा जो सरकार नहीं मानती किसानों की, उस सरकार के रहने का कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, जिन किसानों ने सरकार को बनाया है, आज वो सरकार किसानों को ही अगर आंख दिखाने लगेगी तो किसान ये सहन नहीं करेगा। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल इस प्रदर्शन को और इस आंदोलन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करी है सरकार, कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी, तो कभी जो यहां पर जाटों से इसको जोड़ दिया गया है। लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि इन सब चुटपुंजी चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, किसान यहां से हिलेगा नहीं जब तक कि तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। सरकार एक बात समझ ले कि आज जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है उसको लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। आम जनता परेशान हो चुकी है और जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी जागरूक करेंगे। जी हाँ, ऐसे इस तरीके से दोस्तों राकेश टिकैत का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। उनका साफ कहना है कि फिलहाल अब किसानों के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक करेंगे। फिलहाल मोदी सरकार जिस तरीके से दोस्तों अपनी रणनीतियां बना रही है, इसके घेरे में खुद ही आती जा रही है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पेट्रोल को दामों को लेकर घिरी मोदी सरकार, विपक्ष ने जमकर किया हंगामा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज जो यहाँ पर बजट सत्र था, जी हाँ बिहार में आज पहला बजट सत्र था। ऐसे में आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने भयंकर तरीके से प्रदर्शन किया। आप लोग बता दें आरजेडी के 2 विधायक जो है वो साइकिल पर पहुंचे और आधे घंटे तक वहां पर साइकिल चलाई। कहा मोदी सरकार जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ाती जा रही है हमारे देश की जनता के लिए शर्मसार है। जी ये सरकार न जाने कौन सी शतक मार रही दोस्तों, अब तक शतक पड़ चुकी है पेट्रोल के दामों में। सोचिए मध्य प्रदेश में 100 रुपए से ऊपर चला गया है, दिल्ली में दोस्तों पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। यानी कि अब पेट्रोल की जो कीमत है वो मोदी सरकार सारा लगता है कच्चे तेल से ही कमाना चाहती। दोस्तों जब मनमोहन सिंह साहब थे तब कच्चे तेल की कीमतें काफी ज्यादा थी, लेकिन अब जब मोदी जी कच्चे तेल की कीमतें भी कम है, उसके बावजूद भी भाव देख लीजिए आप। मनमोहन सिंह साहब के साथ टाइम लगभग 2012 में दोस्तों 70 रुपए लीटर पेट्रोल था। आज अगर आप देखेंगे तो वो पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मोदी जी जो है यहां पर इस पर भी बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग बता दें आरजेडी के नेताओं ने जमकर साइकिल चलाई और बोले देश पूरी तरीके से बर्बाद होता जा रहा है भाजपा के नेतृत्व में। और जो यहां पर दोस्तों आरजेडी की साइकिल चलाकर कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भी गया है और जो वो चाहते थे आरजेडी वाले वो हुआ भी है। और कांग्रेस दोस्तों, कांग्रेस के जो लोग हैं वो चूल्हा लेकर पहुंचे। सोचिए बिहार विधानसभा में चूल्हा लेकर
पहुंच गया कांग्रेस के लोग। कहा फिलहाल जिस तरीके के टंकी के रेट बढ़ते जा रहे हैं घरेलू गैसों को, उसको लेकर दोस्तों संसद के बाहर भयंकर हंगामा हुआ। सोचिए दोस्तों बीजेपी कर क्या रही है, एक तरफ किसानों को परेशान कर रही है, दूसरी तरफ आम इंसान यूं ही परेशान, इतनी महंगाई में बेचारा जिएगा कैसे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हम भी महापंचायतों का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, आप लोग बताएं दोस्तों, आज जयंत चौधरी ने जो यहाँ पर अपने दिल की बात बताई। उनका कहना है कि फिलहाल किसान अब परेशान हो चुका है बीजेपी से। जी हाँ, हमने 10 साल तक कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप बैठे रहे, लेकिन अब की बार बीजेपी ने किसानों को छेड़ दिया और अब किसान और जयंत चौधरी से दोस्तों खुद आ रहा है, गले लगा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, बोल रहा है हमसे गलती हो गई बेटा, अब की बार भाजपा को नहीं चुनेंगे, तुम्हें वोट देंगे। यानी कि कांग्रेस को वोट मिलेगा और जो दोस्तों खड़ा होगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार बन चुकी है, जिसको ना जनता की परवाह है दोस्तों, और ना ही जो है यहाँ पर लोकतंत्र की परवाह। धीरे धीरे कर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोगों की आजादी छीनी जा रही है, यह आपको भी पता है, हम भी देख रहे हैं किस तरीके से। इसलिए किसानों का बड़ा ऐलान, जयंत चौधरी ने कहा फिलहाल किसानों के साथ खड़े हैं, किसान वोट देगा तब भी नहीं देता तब भी किसानों की हमें दर्द दिखाई दे रहा है। इसीलिए दोस्तों जयंत चौधरी से कई लोग गले मिल रहे हैं, कई बुजुर्ग किसान और आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके ये माना जा सकता है कि फिर से एक बार कांग्रेस जो है यूपी में अपना कांग्रेस या फिर जो यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी भी अच्छा कर सकती है। फिलहाल भाजपा का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होने वाला है यूपी में। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिर से एक बार मोदी सरकार ने साधा कांग्रेस पर अपना निशाना, बोले जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं पिछली सरकार की वजह से। सोचिए दोस्तों, अब मैं एक एक कर आपको पॉइंट गिनाता हूं। अगर बैंक जो धीरे धीरे करके बंद हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है वो भी अभी कांग्रेस की वजह से बढ़ रहा है, जो देश दुनिया में दोस्तों घटित हो रहा है वो कांग्रेस की वजह से हो रहा है। सोचिए दोस्तों, ये इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है या फिर कांग्रेस है, क्योंकि बस इनके पास एक वो है दोस्तों छुटकारा पाने का कि अगर कोई कुछ भी कहे तो बच के निकल लो और जो सारा आरोप है वो कांग्रेस पे डाल दो। अब लोगों ने गालियां बकना शुरू कर दिया है दोस्तों, सोशल मीडिया पर हालत ही हो गई है। लोग लिख रहे हैं कि तुम्हारे दलाल जो बॉलीवुड के कुछ अभिनेता अक्षय कुमार, अमिताभ, ये सब लोग जब तो खूब मुंह खोलते थे। खुद दोस्तों मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पेट्रोल के दाम तत्काल में कम कर देना चाहिए। यानी कि जो पीएम मोदी का जो पुराना वीडियो है उसमें वो खुद बोलते हुए नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री को जो पेट्रोल के दाम है वो मनमोहन सिंह साहब को कम कर देना चाहिए। अब लोग मोदी जी का वीडियो आगे वायरल कर रहे हैं कि आप तो खुद ही कहते थे कि पेट्रोल के दाम कम कर दो और अब आपने जो शतक मार दी 100 से भी ऊपर ले गए। अब ये क्या है? और दोस्तों सोचिए, श्रीलंका में 50 रुपए लीटर मात्र पेट्रोल है और हमारे यहां पर क्या है 100 रुपए लीटर। ये सुब्रमण्यम स्वामी नहीं पूछा था, वो साफ दिखाई भी दे रहा है कि फिलहाल सरकार जो है दोस्तों लगता है सारा मुनाफा हमसे पेट्रोल और डीजल में ही कमा लेगी, जबकि इतने दामों में नहीं आता दोस्तों। बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है और हमें जानबूझकर इस देश की जनता को लूटने का काम कर रही है सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, स्मृति ईरानी को लोगों ने लिया आड़े हाथ, बोले अब कहां गई स्मृति ईरानी। जब भाजपा में, जब कांग्रेस के टाइम जो है गैस की कीमतें बढ़ती थी तब तो बहुत ज्यादा उछलती थी, अब आखिर स्मृति ईरानी कहां गायब हो गई? दरअसल दोस्तों पेट्रोल की बढ़ती दरें और घर का गैस सिलेंडर को लेकर लोगों ने स्मृति ईरानी को घेर लिया। बोले कहां गई वो बीजेपी की प्रवक्ता जो कि हमेशा भाजपा का सपोर्ट में बोलती रहती थी, अब क्यों जो है धरने पर नहीं बैठ रही? दोस्तों कांग्रेस के टाइम आपको याद होगा कि ये स्मृति ईरानी वही है जो कि कह रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने बहुत भाव बढ़ा दिए और भी काफी कुछ चीजें बोली थी स्मृति ईरानी। तो दोस्तों इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब भाजपा चौतरफा गिर चुकी है। दोस्तों जब किसी का अंत करीब आ जाता है ना, जब किसी का अंत करीब आने लगता है तो वो इंसान दोस्तों उल्टा भागता है और मोदी जी के साथ यही हो रहा है। वो अपनी हर नाकामी का जो इल्जाम है वो कांग्रेस पे लगा रहा है। भाई कांग्रेस तो जो है यहां पर सत्ता में है नहीं, अब की बार 10 साल से आप ही सत्ता में हो,
लेकिन अब की बार जो आपने लोगों के सर पे ठीकरे फोड़े, कभी आप किसान के लिए काला कानून लेके आ रहे हो, कभी आप एनआरसी CAA लेके आ रहे हो, कभी आप जो यहाँ पर दोस्तों लोगों के लिए जो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ा रहा हो, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा हो। अभी आम जनता इस चीज को कैसे देखेगी? क्या आम जनता का दोस्तों क्या एनआरसी CAA सही था? उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करे गए बिल पास कराने के लिए। वही पैसा आज देश के युवा के काम आ सकता था? नहीं, लेकिन उसमें सरकार नहीं करेगी, काला कानून पहले लाएगी, क्योंकि भाई वोट बैंक भी तो ये तैयार करना है। अगर अल्पसंख्यकों को हटा दिया तो भाजपा सोची कि हमें जो हिंदुत्व वोट है वो हमें मिलेंगे, हमें हमेशा समर्थन मिलता रहेगा। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि इन्होंने हिंदू भाइयों के साथ ऐसा काम किया है कि बस पूछो मत आप। हिंदू भाई तो लट लेके बैठे कि कब आए सरकार और कुटाई शुरू करे वो। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले सरकार समझती थी कि यह आंदोलन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। यह आंदोलन ना 2 दिन ना 100 दिन, तब तक यह आंदोलन चलेगा जब तक कि सरकार अपनी गलती नहीं मानेगी। यानी कि दोस्तों किसानों को लगता है ये कि सरकार ने यह कानून गलती करी है बहुत बड़ी, जी हाँ, और इसको इस गलती को सुधारना ही होगा। कई बुजुर्ग किसानों ने साफ साफ बोल दिया दोस्तों कि फिलहाल यहां से नहीं हटेंगे, यहां पे जान दे देंगे, बैठे बैठे घर पे भी मरना है, यहां पे भी मरना है, लेकिन वापस घर नहीं जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहां पर फिर से हुजूम बढ़ना शुरू हो गया बॉर्डरों पर। जी हाँ, जो लोग अपनी फसल देख चुके हैं वो वापस लौट कर आ रहे हैं। और ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार की सारी रणनीतियां जो थी वो फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार दोस्तों एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।